आज देखो बहुत ही बड़े मुद्दे पे अपन बात करने वाले हैं। मुद्दा ऐसे होने वाला है। एक तो अपन जो नोट्स की बात है वो नोट्स ऑलरेडी तैयार हो गए। आपको किस मोड में पेमेंट करना है वो सारी बात भी करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो भर्ती प्रक्रिया है ना कर्मचारी चयन बोर्ड की, वो अब कब होगी। अभी ट्वीट आया था, आपको मैंने ट्वीट टेलीग्राम पे सेंड भी कर दिया है, आप देख लीजिए मेरे दोस्त। तो ऐसी बात है कि अब ट्वीट किसका था, उपेंद्र यादव का ट्वीट था कि भर्तियां आगे पोस्टपोन जा रही है, कि भर्ती अब नहीं होगी। उन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि भर्ती नहीं होगी। कर्मचारी चयन बोर्ड के हरिप्रसाद शर्मा जी अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया, अपनी तरफ से रिजाइन कर दिया है। तो मेन बात क्या है, मेन बात इसमें ये है कि अब भर्तियां 17 सितंबर को एक भर्ती थी जो अपने जूनियर अकाउंटेंट की थी। मतलब छात्र अपने मतलब तन मन से लगे हुए थे कि हाँ मैं उसमें लगा दूंगा नाकाब की बार। और दूसरी बात ये है कि अब जब भर्तियां होगी, नए अध्यक्ष आएगा कर्मचारी चयन बोर्ड का, वो कब तक आएगा, क्या होगा, उसका अभी तक किसी को नहीं पता है। ओके, लग रहा है कि जल्दी सी क्या हो जाए, नया अध्यक्ष बना दिया जाए। ओके, और अब मेन बात क्या है, मेन बात ये कि अब अगर अध्यक्ष देरी होती है अध्यक्ष पद में, तो आगे की जो भर्तियां है ना उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब कैसे पड़ेगा, ये भर्तियां अक्टूबर में जाएगी, फिर जाहिर सी बात है सितंबर में भर्तियां नहीं होगी। तो ये तो है नहीं भाई, देखो एक दिन में ये सब कुछ हो जाता है। भर्तियां आएगी, फिर भर्तियों का रेगुलेशन स्टार्ट होगा। दूसरी बात, फिर अक्टूबर में भर्तियां होगी, अक्टूबर में और भी भर्तियां बहुत सारी भर्तियां एक साथ थोड़ी हो सकती हैं। तो अक्टूबर में नहीं होगी तो अक्टूबर वाली भर्तियां फिर नवंबर में जाएगी, क्योंकि लास्ट ईयर जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो उस टाइम में आधा से अक्टूबर में लग गई थी। ठीक है, तो मेन बात ये है कि अक्टूबर में एग्जाम हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन उस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए जो संस्था होती है, जो विभाग होता है, वो भी तो प्रॉपर तरीके से फ्री होना चाहिए ना। गवर्नमेंट पूरी इलेक्शन में लगी हुई है, और आप सभी को पता है, अभी मैं क्या बोलूं, कुछ इश्यू हो जाएगा, लेकिन बोर्ड वाले भी माहौल पे रहते हैं, सब माहौल में रहते हैं, उनके आदमी होते हैं सारे। लेकिन देखो मेन मुद्दे की बात अपन ये करते हैं कि जो भर्तियां हैं ना, भर्तियां आगे जा सकती है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं अपने नोट्स की। नोट्स की बात ऐसे है कि अपना जो नोट्स है ना कंप्यूटर के और किसके थे, इंडियन इको के। मतलब इंडियन इको के तो ऑलरेडी तैयार है मेरे भाई, ये देखो सब कुछ तैयार है, सब रेडी कर दिए हैं, एकदम फैंटास्टिक, इतने गजब के। इंडियन इको के आपको 90% एक्यूरेसी इसी में से मिल जाएगी। कुछ कुछ शॉर्ट्स हैं जो लगता है कि इंपॉर्टेंट अब आएंगे, वो पूरी डिटेल से लिखे हुए हैं मेरे भाई। तो ये दोनों का कॉम्बो सेट मिल जाएगा आपको, एक कंप्यूटर के नोट्स के, कंप्यूटर के ऑलरेडी सेट है। अब आपको कब तक मिलेंगे, मिलने की बात ऐसे है मेरे दोस्त कि ये जो नोट्स है ना, इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है भाई। बहुत सारी जगहों से देख देख के ऑथेंटिक डाटा डाले हैं, तब जाके नोट्स बने हुए। टाइम तो लगता ही है ना। अब मेन बात इनकी ये है नोट्स की, कि नोट्स आपको कब तक मिल जाएंगे। नोट्स ऑलरेडी सब तैयार है। अब आपको क्या होगा, अभी थोड़ी सी मशीन में मिस्टेक चल रही थी, जो स्कैनर था उसमें थोड़ी दिक्कत है। तो शाम तक को स्कैनर ठीक हो जाए तो कल सुबह कल के दिन में आपको ये इनकी पीडीएफ सारे को टेलीग्राम पे नहीं, सॉरी, व्हाट्सएप पे भेज जाएगी। कैसे, आपको क्या करना होगा, आराम से बात को सुनना, फिर आपको और कन्फ्यूज होगा। आपको ये नंबर दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है, इन पे कॉल तो करने की आवश्यकता नहीं, कॉल तो जाएगा नहीं, ठीक है, कॉल मत करना, कॉल जाएगा भी नहीं। दूसरी बात ये नंबर आपको दिख रहे हैं ना, इस नंबर पे आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, जो भी आप चलाते हो ना, जो भी आप चीज़ यूज करते हो ऑनलाइन पेमेंट के लिए, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे इसी पे कर देना आप, ताकि सारी चीज़ें एक साथ ही हो जाए। आप जो ये नंबर दिख रहे हैं, इस पे जो भी आपके पास में अवेलेबल सुविधा है, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, उससे आप 51 रुपीज़ विथ स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे जैसे सेंड कर दोगे। जैसे आपने सेंड किया व्हाट्सएप के आपको कल ये पीडीएफ मिल जाएगी। भले ही आप आज से स्क्रीनशॉट सेंड करना स्टार्ट कर दो, आप जब भी स्क्रीनशॉट सेंड करोगे उसके बाद में आपको ये पीडीएफ आपको वही नोट्स पे दोनों पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी, इंडियन इको के और दूसरी कंप्यूटर के।
उसका आप प्रिंट आउट निकालो, आपकी इच्छा है। आप पीसी में पढ़ो, आपकी इच्छा है। लैपटॉप में पढ़ो, आपकी इच्छा है। मोबाइल में पढ़ो, आपकी इच्छा है ना। बाकी उसका प्रिंट भी इतना नहीं होगा, समथिंग 200 पेज होंगे, तो 200-300 पेज तो आप निकाल लोगे। कोई मित्र वाला देख लेना जिसके पास बड़ी वाली मशीन हो प्रिंटर के लिए, तो उससे निकाल लेना। बहुत ही सफिशिएंट है, सारा डाटा अपडेटेड के साथ में अपडेट किया हुआ डाटा है, टेंशन आपको कतई नहीं लेनी है उसमें। ठीक है मेरे भाई, ये आपको नोट्स को लेकर के बात थी। हाँ, इसमें ये है कि आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट उसी नंबर पे जो आपको दे रखे थे मैंने अभी, उसी नंबर पे सेंड कर देना, और अपना नाम लिख के सेंड करना, ताकि सेव कर लिया जाए। आगे आपको कोई और पीडीएफ भी उसी पे दे दी जाए। ओके, और कोई मेन बात होगी तो देख लेंगे मेरे दोस्त। आपको कोई डाउट रह गया तो आप मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप मैं देख लूँगा। आप व्हाट्सअप इसी नंबर पे कर देना, और पेमेंट आज शाम तक स्टार्ट कर दो भले आपको कल पीडीएफ मिल जाएगी। इसी नंबर पे गूगल पे, पेटीएम आप कर सकते हो। इसी नंबर पे आपको हर चीज़, व्हाट्सअप इसी पे है, व्हाट्सअप सेंड कर देना आप, पीडीएफ आपको वहीं व्हाट्सअप पे मिल जाएगी। सारा डेटा अपडेटेड होगा। और वैकेंसीज की ऐसी है कि अपने है ना 20-30 नंबर तो पक्के कर लिए हैं भाई। कैसे? इको में से और कंप्यूटर में से 20% तो कंप्यूटर के आ जाएंगे, और 6-7% अपने इको के पड़ जाएंगे। और इको की मैंने राजस्थान की जो इको है ना, मैंने भेज रखी है, टेलीग्राम पे भेज रखी है, हस्तलिखित नोट्स है वो टेलीग्राम पे भेज रखी है। अपने को डाटा सफिशिएंट चाहिए, राइटिंग से कोई लेना देना नहीं है। डेटा अपना मस्त होना चाहिए, मस्त का मतलब जो ऑथेंटिक होना चाहिए, वो है पूरा, और मैंने भेज रखा है। इको कंप्लीट हो गई ना, कंप्यूटर कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं, वो बहुत परेशान हो रखे हैं। तो मैंने आप सभी के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बुक बता दी है कि उस बुक में आपको एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, सारे कुछ मिल जाएंगे। बुक की फ़ोटो तक भेज रखी है मैंने टेलीग्राम पे, कृपया करके उसको देख लीजिए। नहीं फिर बाद में आपके पास में एक ही ऑप्शन है, उसको जो हिंदी में है उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करें, गूगल लेंस के साथ ऐसे आप कर सकते हो। ओके, और फिर भी नहीं होता है तो हम कोशिश कर रहे हैं मेरे दोस्त कि एक टेस्ट सीरीज निकाल दी जाए। जितने भी स्टैटिक्स के, अपने ऑल इंडिया के स्टैटिक्स के जितने भी हुए ना, स्टैटिक में आपके दिक्कत आ रही है, मैंने एक पोल क्रिएट कराया था टेलीग्राम पे, तो आप सभी की दिक्कत आ रही है स्टैटिक में। तो स्टैटिक की ऐसी बात है कि उसके जो ऑल इंडिया जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सारे आपको उस टेस्ट सीरीज में देने की मैं कोशिश करूँगा। ओके, टेस्ट सीरीज में निकालने को 10 टेस्ट 8 टेस्ट जितने भी होंगे सारे उस मॉड्यूल में निकालने की कोशिश करूँगा, अगर प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाए मेरे से तो। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप निश्चित रहे। भर्ती देखो, प्रिपरेशन तो करनी है, भर्ती भले आगे जाए या ना जाए, अपने को अपनी तैयारी मजबूत रखनी है। संगणक की तो ऐसा है कि संगणक की तो 14 अक्टूबर को होगी। मेरे आइडिया से ये कह रहा हूँ, मैं मेरे अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि ये 14 अक्टूबर को होने की पूरी संभावना है। इस पे प्रभाव इतना ही पड़ेगा कि अगर भर्तियां ये समय पर नहीं हुई ना, अगर मान लो लास्ट सितंबर तक नहीं हुई ना, तो उस भर्ती पे प्रभाव पड़ सकता है, तो संगणक की एग्जाम में प्रभाव पड़ सकता है। फिर देखो आचार संहिता लग जाए, फिर सब बिजी हो जाए। वैसे आचार संहिता में कोई दिक्कत तो नहीं होता है, लेकिन सब बिजी हो जाएंगे अपने अपने। वही कहते हैं ना, पॉलिटिक्स का तो काम ही यही है, दुनियादारी बाहर में जाए, अपने को अपना इलेक्शन से मतलब रखना है, तो वही काम करेंगे जो इलेक्शन में उनको बेनिफिट मिलेगा। बाकी आप समझदार स्टूडेंट हो, समझते होंगे। ओके मेरे दोस्त, और अभी क्यों क्वेरी है तो इंस्टाग्राम आप मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर आज आपको दे दिया, अब आप निश्चित रहो। ओके, कॉल तो उस पर जाएगा नहीं, तो आप व्हाट्सअप नंबर आपको दे दिया, उस पर व्हाट्सअप कर देना, जो भी आप पेमेंट का, जो भी आपकी क्वेरी है तो उसी पे कर देना। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत, थैंक यू।